दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैंने लगाया अपना मेंस का मॉक सीजीएल के लिए और मैंने मॉक लगाया टेक्स्ट बुक से। तो मेरा स्कोर है 290 आउट ऑफ 390 और जो परसेंटाइल रही है वो 87.2 रही है। और सेक्शन वाइज कितना ठीक हुआ है, फर्स्ट सेक्शन में 55 और सेकंड में 50 और कंप्यूटर में 12। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा कौन कौन सा गलत हुआ है और कैसे अटैम्प्ट किया मैंने। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, शंकु का था, कौन के लिए क्वेश्चन था। तो इसका जो ये क्या लेटरल सरफेस एरिया निकालना था और पाई वाला फॉर्मूला यूज़ करना था इसके अंदर और मल्टीप्लाई 80 करना था। इसका डायमीटर दे रखा था तो इसकी रेडियस हो जाएगी 14 और जो हाइट है वो 48। तो ये ना 7, 24, 25 वाला ट्रिपलेट लग के हैं। तो इसका जो लेंथ, वो साइड वाली लेंथ होती है इसकी, वो आ जाएगी 50। तो मल्टीप्लाई करके ईजिली निकल जाएगा। और ये गलत हो गया मेरा। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा ए बी की दूरी 6 सेंटीमीटर है। यदि इस वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या और जीवा ए बी की लंबाई का योग क्या हुआ। ये मैंने ना सिर्फ ना वो निकाल दी, इसकी जीवा की लंबाई निकाल दी, वो उसके अंदर ऐड भी करना था। मैंने ना 16 निकाल ली थी इसकी जो जीवा है इसकी, और इसमें ना 10 ऐड करना था, रेडियस ऐड करनी थी, वो हम भूल गया। ये इसके अंदर देखो ए बी 16 आ गई ना इसकी, बस ये ऊपर ऊपर देखा मैंने, वो निकाल के टिक करके चला गया आगे। ये क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। n+1/n = √3। ये इजी था, पता नहीं कैसे कर दी। n6 -1 हो जाता है ना, वो वाला फॉर्मूला लगाना था इसके अंदर। ठीक है, चलो छोड़ो। ये क्या कह रहा है, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये ना क्या करेगी, एक दूसरे के सेंटर से होके गुजरते हैं। तो अगर एक दूसरे के सेंटर से होके गुजरते हैं ना, तो ये इसके अंदर जो ट्रायंगल बनेगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो उसका फॉर्मूला लगाना है इसके, जो ओबेनिस्ट जीवा यानी कि जो इसके बीच की जो कोड होती है वो उसकी लेंथ हो जाएगी, ये हाफ हो जाएगी इसकी 12 आ जाएगी वो। और ये जो 12 होएगी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। तो वहाँ से आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकाल सकते हो और फिर वो साइड निकालते ही इसकी वो आ जाएगी, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होएगी वही उसकी सर्कल की रेडियस होएगी। और उसको मल्टीप्लाई 2 करना, क्योंकि डायमीटर पूछ रखा है। एक सब्जी की दुकान से 3, ये तो बहुत ईजी था, माइनस करना था बस इसके अंदर से। तो ये वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा ट्रिगो के अंदर, 1 - के साइन ए बाई कोस ए प्लस के दिस। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये जो सेकंड वाला ना, ये ऊपर जाके 1 + के साइन ए बाई कोस ए हो जाएगा। और सिंपल कोस नीचे एलसीएम आ जाएगा, साइन ऊपर कट जाएगा, तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे कोस बचेगा, और कोस ऊपर जाके सीकेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये मैंने ना इसमें रेडियस पढ़ी नहीं, किसने एक इकाई दे रखी है, मैं ऐसे सीधा करने लग गया तो थोड़ा टाइम लग गया इसके ऊपर। सिंपल है तो थीटा, ये जो आपको ना ये जो सेक्शन है ये इसका अपन ना निकाल लेना, इसका एरिया, त्रिज्याखंड जो बोलते हैं इसको, इसका एरिया निकाल लेना। एरिया θ/360 × πr² माइनस के इसके ऊपर ट्रायंगल का, माइनस में ट्रायंगल का वो एरिया हाफ इंटू साइड का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा 90 होएगा तो वो 1 हो जाएगा, और साइड रेडियस होएगी तो साइड एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यानी कि θ/360 πr² माइनस का 1/2। बस ये सिंपलीफाई करना था आपको। ये एक घड़ी का विक्रय मूल्य इतना है, लाभ प्रतिशत, यानी कि जो ये लाभ प्रतिशत दे रखा है, तो ये 110 की वैल्यू हो जाएगी, ये 1056। और यहाँ से आप सीपी निकाल लेना, फिर 800 पे बेचोगे तो उसको कितना लॉस होगा। इसका सीपी ना 960 आएगा, तो 960 160 / 960 1/16, तो ये 16 पॉइंट समथिंग 1/6 आएगा, तो 16 पॉइंट समथिंग वो आ जाएगा परसेंटेज। ये एज का क्वेश्चन था, इजी था ये तो। और ये क्या कह रहा है, क्यूबॉइड की वो दे रखी इसने, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का वो दे रखा है, योगफल दे रखा है, इसका विकर्ण दे रखा है। तो इसका जो डायगोनल होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, d = √, लेंथ स्क्वायर प्लस के ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करना है और निकल जाएगा ये। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं के गुणनफल, इसके अंदर आपको ना
वो वाला फॉर्मूला लगाना है जो आर हो। पहले तो ये सरकम सर्कल है, तो इसका एरिया इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई। तो जो इसका परिवृत्त का जो रेडियस आएगी वो आएगी 4 आ जाएगी। तो आप इसको जो इसका ना सरकमफ्रेंस वाला फॉर्मूला होता है, जो सर्कल को ऊपर से वो घेरता तो उसकी रेडियस निकालते आर इज इक्वल टू ABC/4 डेल्टा वाला, तो फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा। ये टेंजेंट एक्स, ये इसमें क्या करना था, टेंजेंट थीटा निकालना है, यानी आपको टेंजेंट एक्स निकालना है। सीकेंट एक्स प्लस के टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू √3 है, तो इसको सीकेंट एक्स माइनस के टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1/√3 हो गया, क्यों 1/√3 हो जाएगा। फिर आपको पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दोगे तो 2 टेंजेंट एक्स आ जाएगा। तो फिर इधर मतलब सिंप्लीफाई करके आ जाएगा ये। एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र और दीर्घचाप पर बने कोणों का योग इतना है, तो दीर्घचाप पर बनने वाला कोण क्या होगा। मैंने पता कैसे किया, ये जो सेंटर पे बनता है एंगल उसको तो ले लिया मैंने 2x, और जो ऊपर सर्कमफ्रेंस पे बनता है उसको x ले लिया, तो इनको ऐड करके 3x इज इक्वल टू ये निकाल दिया, तो फिर सिंपल x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है। 10 क्रमागत ये मैंने कैसे किया कि पहला x मान लिया, फिर x+1 फिर x+2, यानी कि 10x हो जाएगा सीधा, प्लस के 1 से 9 तक ऐड करना, यानी कि 9 इंटू वो n इंटू n+1/2 वाला फॉर्मूला लगा के वो ऐड करके सीधा सिंप्लीफाई करना था। ये मेरा गलत हो गया, ये पता नहीं मैं कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया इसमें, ZK मल्टीप्लाई ZJ। अच्छा, ये सीकेंट वाला फॉर्मूला लगा दिया इसके अंदर। मैं कंफ्यूज हो गया, मैं सीधा क्वाड्रिलेटर ले रहा था और उस चक्कर में। ठीक है, a³ प्लस b³ a प्लस a³ प्लस के 1/a³ निकालना है, तो अलजेब्रा का इसी फॉर्मूला है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में परित्रिज्या दे रहा है। परित्रिज्या होती है मतलब कि जो बाहर इसके सर्कल बनता है ना उसकी रेडियस है, और जो ये 2:1 में डिवाइड होती है, जो बाहर वाली रेडियस होती है वो 2 होती है, जो अंदर वाली होती है वो 1 होती है। तो 2 की वैल्यू इसने दे रखी है 14, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो 7 × 21, क्योंकि अंदर जो हाइट होगी ना वो 2:1 के रेशो में होगी। और हाँ, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी हाइट, इसकी मीडियन और मतलब जो भी इसके बीच में परपेंडिकुलर सब कुछ एक ही लाइन होती है। एज का था ये रेशो पर क्वेश्चन में। ये सिंपल है, सीकेंड को आप कोसिकेंड में चेंज करो तो ये कट जाएगा ऊपर। ठीक है, इधर ये साइन कोस में चेंज करोगे तो कोस 32 में आ जाएगा, तो इसको सोल्व करोगे तो ये -2 आएगा। एवरेज का क्वेश्चन था, एवरेज स्पीड निकालनी थी। ठीक है, और ये दे रखा था एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, C 45 और AC। इसके अंदर क्या करना आपको, 45 और 90 का रेशो होता है 1/√2, तो उससे सिंप्लीफाई करके हो जाएगा ये, क्योंकि AC है ना, AC, तो आप ये सर्कल बनाओगे ना तो AC 90 के सामने 2√2 होएगा ना, तो ये 2√2 मतलब मल्टीप्लाई 2 हो रखी है बस सीधी। और ये cos x की वैल्यू दे रखी है ये 5/13, तो आप इसको निकाल लोगे, क्योंकि कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। 5, 12, 13 वाला ट्रिपलेट लग जाएगा इसके अंदर, जो परपेंडिकुलर है वो 12 आ जाएगा। ये कह रहा धारा की गति, यानी कि जो वाटर की स्पीड है वो इतनी है और नाव की स्पीड इतनी है। ये तो सिंपल है, आपको पहले ऐड करके वो करना है डिवाइड और टाइम निकालना है इसके अंदर। तो पी और क्यू की आय का अनुपात इतना है, क्यू और आर आय की इतना है। रेशो का क्वेश्चन है, बहुत ईजी हो जाएगा। पहले तो पी क्यू आर को बराबर करना है, ठीक है, और जो पी का 1/3 होगा और पी का जो हाफ होगा यानी 0.5 निकलेगा, उसकी वैल्यू 44 दे रखी है, तो क्यू की निकालनी सीधी सीधी। ये मैंने उस हीरोन्स फॉर्मूले से किया है, ये वाला एक त्रिभुज की 3 भुजाएं है, ठीक है, और EFG समकोण त्रिभुज है, एंगल दिस कोस जी निकालना है, ठीक है, हो जाएगा कोस जी। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई उसकी ये है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि घनाभ की चौड़ाई इतनी है, ठीक है, ये भी हो जाएगा, बहुत ईजी सा है, क्योंकि घनाभ की चौड़ाई दे दी इसने 6 और जो घनाभ की लंबाई है वो उसकी 3 गुनी यानी 18 हो जाएगी, और ये इधर वाली हाइट 2 गुनी 12 हो जाएगी। तो आप इसका टोटल सरफेस निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगाया, 2 ब्रैकेट स्टार्ट LB प्लस के BH प्लस के HL ब्रैकेट बंद। ये सोल्व करना है, ठीक है। ये कैसे करना है, इसमें ना
ऊपर स्क्वायर बन रहा है ये 2x प्लस के 39 का होल स्क्वायर बाई 144। तो आप इसको ना पूरे को स्क्वायर में ले लो, जैसे कि 2x प्लस के 3y बाई 12 और पूरे का स्क्वायर कर दो, तो वो सोल्व करना बस अंदर। एक गोले का व्यास है जिसका ये इतना दे रखा है, व्यास निकालना है, यानी कि 4 पाई ए स्क्वायर सोल्व करना, बस टू आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को आता नहीं था नंबर सिस्टम का, ये मैं देखूँगा कैसे कैसे करते हैं। और ये रीजनिंग का था, बजी को ही लिख दिया, इशू को ही लिख दिया, तो कवाइट को क्या लिखेगा। एक्चुअली मेरे को क्वेश्चन नहीं, मैंने काफ़ी दिमाग लगाया, हुआ नहीं, फिर मैंने ऐसे कर दिया ये, जैसे कि इशू के अंदर क्या है कि U26 आ रहा है लास्ट में, फिर मैंने बजी में U चेक कर लिया, U26 है तो 26 के, तो Q के बाद कोई भी वैल्यू होगा 26 आएगी, तो 26 एक में ही था, तो मैंने ऐसे कर दिया। वैसे कैसे कर रखा है इसने, और ये क्वेश्चन गलत हो गया। और ये थोड़ा सिलॉक्स वाला क्वेश्चन में गलती हो जाती है, ये नई वाला है ना, इसके अंदर कन्फ्यूज़न हो जाती है, थोड़ा तो काम करना पड़ेगा इस पर। और ये इसमें नेक्स्ट टर्म निकालनी थी, ये कैसे किया था मैंने, 10 7 11 30 117, ये मल्टीप्लाई 1 माइनस के 3, मल्टीप्लाई 2 माइनस के 3, मल्टीप्लाई 3 माइनस के 3, मल्टीप्लाई 4 माइनस के 3, मल्टीप्लाई 5 माइनस के 3, ऐसे करके। और ये किया था इनका, हाँ ये कैसे किया था, 46 65 82, इनके बीच का ना डिफरेंस करके निकाला था मैंने। हाँ डिफरेंस सेम आ रहा था इनका, जो एक डिफरेंट था वो निकाल दिया था। इसमें क्या करना था, इसके जो अपोजिट है ना इनके, जैसे वैक्सीन का अपोजिट है बी का ई ए का जेड, इनको ऐड करके, और अपोन में ये जितनी वैल्यू है, एक जितने वो है अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5 ये 7 करके ऐसे करके, ठीक है। और ये भी डिफरेंस के ऊपर आया हुआ था क्वेश्चन, इनका जो डिफरेंस बन रहा है ना कितना 62 182 और 118 का 64 बन रहा है, और नीचे वाले का 64 बन रहा है, तो ऐसे करके। और 118 और 65 का 35 10 45 और 8 53 53, तो इनका डिफरेंस सेम है। डिफरेंस 64 53 देखना था बस, डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन था, ये डायरेक्शन के ऊपर था। और ये इसके अंदर भी नेक्स्ट ये जो टर्म है ये निकालनी थी, ये प्लस पहले क्या कर रखा है इसने, +4 कर रखा है, माइनस का समथिंग नहीं, अल्टरनेट टर्म वाला था, ये अल्टरनेट करके निकालना था। और ये सीटिंग अरेंजमेंट का था, सीटिंग अरेंजमेंट पे थोड़ा काम किया, थोड़ी ठीक ठाक हो गई सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। और ये कैसे किया था मैंने, 3 मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, ठीक है। कैसे किया था मैंने, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस के 4, सेकंड का मल्टीप्लाई -4 माइनस के 2, थर्ड टर्म, हाँ ठीक है, ऐसे करके निकाल लेना आप। ये फर्स्ट का स्क्वायर करना, फिर -4 करना है, फिर सेकंड का वो करना, फिर -4 करना है। ये कथन और एजम्पशन थी, तो ये एजम्पशन वाला मेरा ठीक हो गया आज, क्योंकि मैंने थोड़ा पढ़ा है, इस पर ध्यान दिया है, ये मेरा ठीक हो ही जाता, बस का आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इस पर। और ये मिक्स कोडिंग है, कौन क्या बोले इसको, ये भी हो गया। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होता है वैसे, ये वाला मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ इस चीज़ों में, ठीक है। इसमें क्या करना था, ये अरे यार साइड में होगा ना, इसके अंदर क्या करना था, ये ना 23 मल्टीप्लाई 9 है ये पहला, 23 यानी इसमें से 7 माइनस करना है 30 में से, और 9 से मल्टीप्लाई करना है, 19 में से 7 माइनस करना है, और फिर 9 से मल्टीप्लाई करना है, 14 में से 7 माइनस करना, 9 से मल्टीप्लाई करना है। इसने भी ऐसे ही कर रखा है, ठीक है। और ये मैथ्स का परसेंटेज का घुसाया हुआ था इसके अंदर, वैसे बहुत कंफ्यूजिंग था, ये लेंथी था थोड़ा, ठीक है। और ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला ये भी ठीक हो गया, ये तो आप निकाल ही लोगे। और ये वर्ड देखना था कौन सा नहीं बन रहा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई ये जैसे कि मल्टीप्लाई 10 माइनस के वही टर्म, जैसे कि नहीं स्क्वेयर माइनस के वही टर्म,
10 का स्क्वायर 100 माइनस के 10, 9 का स्क्वायर 81 माइनस के 9, ऐसे करके कर रहा था। ठीक है, इस पे मैंने बस एक दो ही पे फोकस किया। जैसे पी है ना, पहले से लास्ट पे जा रहा है, फिर वापस पहले आ रहा है, पहले से लास्ट पे जा रहा है ऊपर, फिर सेकंड नीचे सेकंड पे आ रहा है, फिर वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर ऐसे करके मैंने ना किसी और वर्ड का वो देखा कि कोई और दूसरा वर्ड कैसे चल रहा है जो ऐसे नीचे से ऊपर गया हो। तो यहाँ पे देखो सी नीचे से ऊपर गया है फर्स्ट वाले में। ठीक है, और उसके बाद ऊपर जाने के बाद सी नेक्स्ट में गया नीचे, तो पी ऊपर से नीचे जाएगा। तो पी ऊपर से नीचे इन दोनों में था, इन दोनों में। तो इन दोनों में क्या कि पहले फर्स्ट और सेकंड में इनमें मैंने वो अल्फ़ाबेट देखा जो सबसे डिफरेंट है। ठीक है, मतलब जो जिसकी मैं पोजीशन चेक करूँ, लेकिन वो चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सेकंड वाले में एस उल्टा दे रखा, और पहले में सीधा फिर उल्टा, फिर सीधा फिर उल्टा, यानी सीधा आएगा फिर। तो ऐसे करके कर दिया। ठीक है, ये इनका वो देखना है डिफरेंस इनका, मतलब लिख के आप देख सकते हो। ये हो गया, ये थोड़ा टाइम लग गया इस पर। ठीक है, और ये क्वेश्चन 1058 4 और 8, ये कैसे था, कैसे किया था मैंने, मल्टीप्लाई 4 प्लस के 18 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 18, नहीं मैंने तो किसी और तरीके से किया था, ये ध्यान नहीं आ रहा। और ये काउंट करने दे, ये भी हो गया। और ये भी निष्कर्ष वाला ये निकालना था, लीनियर इनइक्वलिटी वाला, ये भी सही हो गया। हैड आया तो वुड हैव आएगा आगे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव, क्या था इसमें, टू इज अ पार्ट ऑफ प्रेपोजिशन एंड दिस लुकिंग फॉरवर्ड टू इज ऑलवेज फॉलो। अच्छा, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद जिरंड आनी चाहिए थी। ठीक है, आज इनमें काफ़ी गलती हुई। डोंट मेक नॉइज यू फॉरवर्ड भी, ये भी गलत। और ये कैरीज आउट मैंने ब्रिंग आउट कर दिया। देयर वाज नोबडी एंड व्हेन आई वेंट इन द बैंक, वेंट टू द बैंक आएगा। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में 55 हुए, और इसमें दिखाता हूँ मैं कितने गलत हुए हैं। अरे हो जा, छोड़ो नहीं हो रहा। आई हैड टू हर, ये इनडायरेक्ट वो करनी थी। शी हैज़ ऑलवेज बीन ए डिसेंडेंट ऑफ, ये डिसेंडेंट ऑफ यानी वंशज बताना था, डिसेंडेंट ऑफ रॉयल फैमिली। ठीक है, ये क्वेश्चन टैग का था। ग्रामर सेक्शन मेरा वीक हो रखा, मैंने काफ़ी दिन हो गए पढ़े, तो उस चक्कर में गलती हो गई है। ठीक है, और समवन हु हैज़ इवन ट्राइड टू, हु हैज़ इवन नहीं आएगा, पे एवर आएगा। मैंने काफ़ी सोचा है, फिर दिमाग में आएगा तो एवर आएगा, इवन तो आता ही नहीं यहाँ पे। स्टडी मतलब सख्त होता है, तो डेलिकेट उसका एंटोनिम हो जाएगा। डिसवेड का मतलब होता है रोकना होता है, तो इसका एंटोनिम पूछ रखा है, तो कन्विंस करना, मनाना हो जाएगा। बॉब्स योर अंकल यानी ईजी करना, कुछ आपके यानी आपका जो अंकल है उनसे पैसे मांगना ईजी है, ईजी टू डू। मैंने तो ऐसे याद रखा है। इनहेरेंट का मतलब किस चीज़ के अंदर कोई होता है, इनबोर्न। ये कह रहा है हु आर प्लान टू नहीं होता, हु आर प्लानिंग टू। ठीक है, और ये भी हो जाएगा, जैसे कि इस एक प्रोसेस टू वंडर फैकल्टी ऑफ एक्वायरिंग। मेरे पहले वाले उस मॉक में भी ये जो PQRS थे ये ठीक हो रखे थे, और मेरा PQRS और कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन ठीक होता है मेरा हमेशा। इस एक possessed ए वंडरफुल फैकल्टी ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज बाय द सिंपलेस्ट मीन। ठीक है, तो आप इसके बाद क्या करोगे, जैसे कि PQRS ये तीनों चारों पढ़ने पड़ेंगे, या फिर आप किसी दो का पेयर बना लो। ठीक है, तो फिर आप निकाल लोगे ईजिली। ठीक है, जैसे कि मैंने जैसे ये पेयर ये बनाया था, फॉर इंस्टेंस व्हाट मेथड डू यू सपोज ही टुक टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द वाइंड। ठीक है, यानी कि आप क्या सोच रहे हो, आप कौन से मेथड ट्राई किए होंगे उसने। तो फिर इसके बाद है यू विल नेवर गेस हाउ द, तो ऐसे करके आप निकाल लोगे। हिडियस गिनोना होता है, अट्रैक्टिव आ गया इसका। प्रोफ्लिगेट होता है अतिव्यापी, जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, तो स्क्वेंडरिंग आ जाएगा इसका। निगाड़ कंजूस होता है, पार्सिमोनी कंजूस होता है। पेनोरियस का मेरे को पता नहीं क्या होता है। पेनोरियस अत्यधिक खर्च करने को तैयार नहीं, यानी कंजूस होता है ये भी। ठीक है, इनकर्जन इसका मेरे को सच्ची में नहीं पता था कौन सा वर्ड है ये, लेकिन डिफेंस अपोजिट, इसका रेजिस्टेंस भी रोकना होगा, रिपल्सन भी रोकना होगा, तो इरप्शन कर दिया था मैंने। फॉल्स ऑन डी फियर इग्नोर करना। पार्डन माई फ्रेंच और एक्सक्यूज माई फ्रेंड्स टू अपोलोगाइज फॉर यूजिंग ऑफेंसिव लैंग्वेज।
ठीक है, ये ईडीएम है, ये जो रियल ईडीएम है इसकी वो एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच है, तो उसका बना ये ब्लैक बुक में है, ये कोई है ये ईडीएम। रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड्स और कैडेंस, ताल बोलते हैं जिसको, ताल। कोपियस प्रचुर होता है, क्रेडेंस क्रेसेंट इनका पता नहीं मेरे को। और ये भी ब्लैक बुक, सारी ब्लैक बुक से आई हुई थी वो कैब, एक्रोबैट। और ये स्पेल ढूंढना था, यूजेस तो मतलब कुछ किस चीज़ का यूज़ करना, परशू विद होल्ड, तो लिक्विफाई यही गलत लग रही थी मेरे को, लिक्विफाई ऐसे आएगा। ए पर्सन इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, क्यूरेटर हो गया। ठीक है, एटर्नल की स्पेलिंग गलत दे रखी थी। ठीक है, PQRS यहाँ भी सही है अपना। ठीक है, और ये कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन मतलब ये क्लोज टेस्ट आ गया। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ फैमिलियर विद द टर्म ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अगर जैसे इट के बाद ना आप देखोगे, इट डैश टू द ग्रेजुअल राइज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर, क्या कह रहा है कि ऑलमोस्ट एवरीवन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ फैमिलियर विद द, यानी कि हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग टर्म से मतलब सभी जान पहचान रख रखी है कि क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इट रेफर्स, इसके बाद देखना इट सीम्स टू नहीं होएगा, इट मीन्स टू नहीं होगा, इट रेफर्स टू मतलब सीधी वो बनती है वो है ना, ये कोलोकेशन से वो। इट डैश टू द ग्रेजुअल राइज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर डैश द प्लेनेट अर्थ, इन द प्लेनेट नहीं हो सकता, ऑफ द प्लेनेट अर्थ आएगा यहाँ पे। ठीक है, इट इज़ टू दैट देयर आर डैश एक्टिविटीज़, देयर आर सेवरल एक्टिविटीज़, आर आया हुआ है ना तो सेवरल आ जाएगा, यानी कि आर उसके लिए होता है प्लूरल के लिए। ठीक है, तो सेवरल प्लूरल में आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ टू देयर आर डैश एक्टिविटी टेक विच हैव बीन इंक्रीज द टेम्परेचर ग्रेजुअली, यहाँ पे ऊपर भी है ना ग्रेजुअल राइज, तो ग्रेजुअली आएगा, इसके लिए यूज़ होएगा। ठीक है, अपने चारों ठीक है यहाँ पे क्लोज में। द स्वच्छ भारत मिशन इज डैश एग्जीक्यूटेड बाई, द स्वच्छ भारत मिशन इज डैश एग्जीक्यूटेड बाई टू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फॉर रूरल एरियाज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन। ठीक है, आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। ये जो पहला था ना ये उसमें आया हुआ ये पैसिव के अंदर, तो इज़ बीइंग आएगा, इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड, क्योंकि अगर आप इसको ना एक्टिव में चेंज करके देखो, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन इज डैश एग्जीक्यूटेड बाय टू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, यानी आप इसको ना अगर एक्टिव में करोगे तो कैसे करोगे, टू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आर एग्जीक्यूटिंग स्वच्छ भारत मिशन, तो एग्जीक्यूटिंग आएगा तो उसको पैसिव में चेंज करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो इसके अंदर कैसे मैंने ठीक किया है, 4 आया हुआ इसके अंदर, ये था यहाँ पे। ठीक है, और जो 36 था लास्ट वाला, इसमें कौन सा बताना था, ये 4th बताना था। मैं कंस्ट्रक्ट और मेक में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो इस चक्कर में गलत हो गया है। ठीक है, ये लास्ट वाला भी गलत हो गया, 10 मोर ओवर में। ठीक है, वैसे मेरा ऐसा एक्शन ठीक है, कभी कभी हो जाते गलत। ठीक है, ये पैसेज आया हुआ था। ठीक है, और कहाँ तक है ये। ठीक है, तो ये टोटल जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है इसके अंदर से लगभग 16 क्वेश्चन आए हुए थे, मेरे 3 गलत है इसके अंदर, 13 आए। आज मेरे इंग्लिश के अंदर काफ़ी गलत हो गए, और आज इंग्लिश के अंदर 37 ठीक हुए हैं। और ये GS वाले पार्ट के अंदर आते हैं, तो ये नहीं पता था, मैंने तुक्का किया है इसका। ठीक है, ये भी नहीं पता था लोकसभा का होता है क्या। ठीक है, इसमें भी ये भी नहीं पता था, मैं ऐसे तुक्के कर रहा था इसके अंदर तो। ठीक है, ये मेरे को पता था, इसके अंदर पहला पता था मेरे को कि ग्राम सभा, जो A के अंदर ग्राम सभा होता है, ठीक है, और B के अंदर पंचायतों का गठन होता है, तो मैंने इसी से ये जो मैं फर्स्ट और सेकंड में वो मेरे को तुक्का लगाना था वो मैंने लगा दिया। लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि पंचायतों का गठन है तो पंचायतों की संरचना आएगी उसके बाद, तो ऐसे करके ये है मैंने ये करंट के। तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पता है पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक हो, बजट के अंदर आता है जो इकोनॉमिक्स के अंदर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है सब्सिडीज़ पेंशन जो तुरंत खर्चा हो जाता है सरकार का, जिन पे सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होता, वो वाली होता है ये एक्सपेंडिचर, तो हो जाएगा ये आपका। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के दौरान आया था, मेरे को अब्दुल रज्जाक का पता था तो मैंने, और इसका इबन बतूता का पता था तो मैंने कर दिया। तैरता हुआ द्वीप लोकटक झील है, ये कहाँ पे है, मणिपुर के अंदर है, इसको कीबुल लामजाओ समथिंग कहते हैं ऐसा कुछ, या फिर उसके ऊपर तैरता हुआ सॉल्यूशन। ठीक है, रियल मैड्रिड करंट का क्वेश्चन था, मेरे को करंट पड़ी नहीं है। एजेंडा 21 सतत विकास से है।
ठीक है। गांधी चंपारण वो नील की खेती के ऊपर हुआ था ना, गांधी चंपारण। ठीक है। एडोप्ट है हेरिटेज, ये पर्यटन मंत्रालय का था, मेरे को पता नहीं था, मैंने संस्कृति मंत्रालय कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वाला। जो नवनिर्मित किया, ये मैं न्यूज़ के अंदर देखा था कि जो लोकसभा के अध्यक्ष की सीट के पास सेंगोल की स्थापना करी है। सेंगोल के बारे में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, तो पेपर में आ सकता है। ठीक है। और ये मैंने तुक्केबाजी की थी यहाँ पे, यूरो मुद्रा पूछ रखी थी, तो यूरोपीय संघ की है ये पता था। ठीक है। तुर्की का पता था मेरे को, यूरोपीय जो मतलब उसके टच में होता है, इसके इधर मैप नहीं दे रखा। ठीक है। और 1.64 2011 की जनगणना से भी कर एक क्वेश्चन आया था। महात्मा गांधी के नाम पे कोई हवाई अड्डा नहीं है। ठीक है। और धातुओं का राजा सोना सबसे महंगा है। और भारत में ऊर्जा उत्पादन इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे मेन होता कोल। ठीक है। और ये इंग्लिश में करके किया था मैंने। व्हेन यू स्ट्रेच ए रबर बैंड द एनर्जी ट्रांसफर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है इसके अंदर, और जो मोशन में होती है एनर्जी वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। एशियन को इसका मेरे को पता था, बॉक्सिंग का, ये बॉक्सिंग करते। और कंप्यूटर में मेरे 12 ठीक हो गए। ठीक है। वैसे ओवरऑल मिला के मेरे 105 ही ठीक हुए हैं, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2 में। और सेक्शन 2 में आज इंग्लिश में थोड़ी गलती होगी, तो पहला सेक्शन ठीक हो गया मेरा, और जीएस थोड़ी ठीक होगी, तो स्कोर मेंटेन हो गया। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक के साथ। टेक केयर।